दुनिया में कई ऐसी अजीब नौकरियां हैं जिसमें कहीं रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो कहीं लोगों को धक्का देने के पैसे मिलते हैं। और जापान में तो बॉयफ्रेंड भी हजारों रुपए सैलरी लेते हैं। और एक नौकरी तो ऐसी है जिसमें पाद सूंघने पर बहुत मोटी रकम मिलती है। शायद आपको पाद वाली बात सुनकर लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं इन अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में। प्रोफेशनल मोर्नर, ये एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन और मिस्र जैसे देशों में यह काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब ये प्रोफेशनल मोर्नर एक बिजनेस बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये काम करने वालों को मोइरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। बहुत से देशों में इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति होते हैं। फर्ट स्मेलर, ये बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फर्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपनी सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघ कर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए सालाना $50,000 तक दिए जाते हैं। रेंटेड बॉयफ्रेंड, जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहाँ रेंटारू करेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं। ये लड़की से बातें करते हैं और लड़की के दोस्त या घर वालों से भी मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं, लेकिन डिनर का पैसा लड़की को ही देना होता है। इन बॉयफ्रेंड की शर्त ये होती है कि लड़की को किसी अकेली जगह में न मिलकर बल्कि पब्लिक जगह पर मिलते हैं। जापान में तब शुरू हुआ जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में बिजी हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं होता था, तो ये कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। धीरे धीरे काम बिजनेस बन गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं और बॉयफ्रेंड बनने के लिए लड़कियों से बहुत मोटी रकम लेते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में यह काम काफी बढ़ गया है। स्नेक मिल्किंग, सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। ये खतरनाक काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने की दो खास वजह होती है, जिसमें पहला यह कि सांप के काटने से भारत अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है, इसीलिए सांपों का जहर निकालकर उस जहर से बचने का एंटीवेनम बनाया जा सकता है। और दूसरा, जहर पर रिसर्च करके इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के काम में लाया जा सकता है। स्नेक मिलकर को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। पैसेंजर पुशर, जापान ऐसा देश है जहाँ की ट्रेन व मेट्रो सर्विस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लोगों की भीड़ की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रश आवर के टाइम सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है। इसी चीज से राहत पाने के लिए यहाँ मेट्रो में पुशर्स को रखा गया है, जिन्हें ओशिया भी कहा जाता है। इन पुशर्स का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता है ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके। जापान के बाद चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों में भी मेट्रो स्टेशन पर पुशर्स को रखना शुरू कर दिया है। इन पुशर्स को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। चिकन सेक्सर, ये काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है। इस काम में लोगों को मुर्गे और मुर्गियों के लिंग की जांच करके उन्हें अंडे और मांस के लिए अलग अलग करना होता है। ये काम भले सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा खरापन और तेजी चाहिए होती है। कई सालों की मेहनत के बाद ही पुशर सेक्सर बनता है। एक तजर्बेकार सेक्सर हर घंटे लगभग 700 मुर्गों की जाँच करता है। इस काम में सालाना $60,000 तक दिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।